चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा की लेखनी का हिंदी कथा जगत को दार्शनिक उपहार, चित्रलेखा। प्रेम और पिपासा के माध्यम से पाप और पुण्य की पहेली को सुलझाती कथा, चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने श्वेतांक को मानसिक उथल-पुथल में पाया था। यशोधरा को बीजगुप्त के प्रति आकर्षित होते देखकर उसका मन उद्विग्न हो उठा था और उसके विभल रूप ने यशोधरा को चिंतित कर दिया था। आइए आज पढ़ें इसके आगे। अरे श्वेतांक, क्या तुम अस्वस्थ हो? नहीं, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। विश्राम से ठीक हो जाऊंगा। मैं भी बहुत थका हूँ। इस समय मैं शयन करूंगा। जिस समय भोजन तैयार हो जाए उस समय तुम मुझको जगा लेना। और श्वेतांक, तुम्हारी मृत्युंजय के साथ बैठो। वे ऐसा न समझे कि हम लोग उनकी चिंता नहीं कर रहे। मृत्युंजय तथा यशोधरा के साथ बैठकर श्वेतांक बातें करता रहा। यशोधरा ने प्रातःकाल की प्रकृति के विषय की बातचीत सुनाई। मृत्युंजय बीजगुप्त के तर्कों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हैं। हाँ पिताजी, मेरा भी ऐसा अनुमान है और आर्य बीजगुप्त से मैंने पूछा भी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे दुखी हैं, पर जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो कारण नहीं बताएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं यशोधरा जो गुप्त होती हैं। यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है कि वो भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा ना कहे। फिर भी मैं इतना कह सकती हूँ कि बीजगुप्त के दुख का कारण गुप्त नहीं है। ये उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था पिताजी। और शायद यह परिभाषा भी आर्य बीजगुप्त की ही है कि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का द्योतक है। नहीं, समर्थ के लिए इसमें दोष नहीं। जो व्यक्ति समाज को ठुकराकर जीवित रह सकता है उसके लिए यह सिद्धांत सर्वथा उचित है। पर संसार समर्थ नहीं है। अब मुझे ही ले लो, मैं आर्य बीजगुप्त का सेवक हूं। उनकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है, मेरा कर्तव्य है। मुझ में भी व्यक्तित्व है, पर वो व्यक्तित्व किस काम का? मैं पराधीन हूं। कभी विरोध की स्वाभाविक आग मेरे उर को प्रज्वलित कर देती है। उस समय उस विरोध की आग को प्रकट करके कलह उत्पन्न कर लेना उचित होगा या उस आग को दबाकर कर्तव्यरत हो जाना उचित होगा? श्वेतांक, तुम्हारा यह विरोध अनुचित है और इसलिए उसको गुप्त रखना उचित होगा। नहीं, तुम्हारा यह विरोध उचित है आर्य श्वेतांक। श्वेतांक ने यशोधरा की आंखों में सहानुभूति मिश्रित प्रेम की एक आभा देखी। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना दास बना लेते हैं। चित्रलेखा का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। यद्यपि चित्रलेखा अपनी इस आकर्षण शक्ति से भलीभांति परिचित न थी, पर अनजाने में ही वो उसका प्रयोग करती थी और कुमारगिरी अपने को रोक न सका। कुमारगिरी की कुटी में कुमारगिरी और चित्रलेखा का साथ हुआ। कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर हटना चाहता था,
पर वो सदा अपने को चित्रलेखा के निकट पाता था। इस पर उसे आश्चर्य होता था। चित्रलेखा कुमारगिरी के साथ उसी कुटी में रहने लगी। जिस समय कुमारगिरी ध्यान लगाकर बैठता था, चित्रलेखा कुटी में आ जाती थी और वो एक गृहिणी की भांति कुटी का प्रबंध करती थी। पर कुमारगिरी ध्यानावस्थित न रह सकता था। उसके नेत्र खुल जाते थे और एक क्षण के लिए चित्रलेखा को देख लेता था। दूसरे ही क्षण अवश्य वो अपनी आंखें फिर बंद कर लेता था। वो प्रयत्न करता था कि वो फिर से ध्यानावस्थित हो जाए, पर यह उसके लिए असंभव था। और चित्रलेखा, वो कुमारगिरी की कुटी में गई थी कुमारगिरी से प्रेम करने, पर कुटी में पहुंचकर उसकी भावना बदल गई। वो साधना तथा तपस्या को सीखना चाहती थी। वो कुमारगिरी के मार्ग में बाधा न पहुंचाना चाहती थी। उस दिन दीपक जल चुका था और रात्रि 2 प्रहर बीत चुकी थी। कुमारगिरी के ध्यान मग्न होने का समय आ गया था। वे अपने आसन पर बैठ गए। कुमारगिरी ने नेत्र बंद किए, पर वे ध्यान मग्न न हो सके। चित्रलेखा ने जब देखा कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए, वो कुटी में आ गई और अपने आसन पर बैठ गई। चित्रलेखा के पैरों की आहट सुनते ही कुमारगिरी ने नेत्र खोल दिए। धीरे से उन्होंने चित्रलेखा को पुकारा। चित्रलेखा चौंक उठी। वो समझे हुए थी कि कुमारगिरी ध्यानावस्थित हो गए हैं। तभी उसने सुना, देवी चित्रलेखा। हाँ, क्षमा करना गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। मैं आपके ध्यानावस्थित होने के पहले ही चली आई। मैं चली जाती हूँ। जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहीं बैठो। आज अभी समाधि न लगाऊंगा, तुमसे कुछ बातचीत करूंगा। चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? मैं समझी नहीं। तुम जब दीक्षा लेने आई थी, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। हाँ, और मैंने सत्य कहा था। और प्रेम के क्या अर्थ होते हैं? प्रेम के अर्थ होते हैं 2 आत्माओं के संबंध को स्थापित करना। तो इस परिभाषा के अनुसार प्रेम केवल 2 आत्माओं में ही हो सकता है। 2 मनुष्यों में ही प्रेम हो सकता है। मनुष्य और ब्रह्म का प्रेम नहीं हो सकता। पर आपके मतानुसार आत्मा ब्रह्म का ही एक भाग है, इसलिए ब्रह्म से भी इस परिभाषा के अनुसार प्रेम हो सकता है। आज मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा। विराग मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि विराग नकारात्मक है। विराग का आधार शून्य है, कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब कोई कहता है कि वो विरागी है, गलत कहता है, क्योंकि उस समय वो ये कहना चाहता है कि उसका संसार के प्रति विराग है, पर साथ ही किसी के प्रति उसका अनुराग अवश्य है, और उसके अनुराग का केंद्र है ब्रह्म। जीवन का कार्यक्रम रचनात्मक है, विनाशात्मक नहीं। मनुष्य का कर्तव्य है अनुराग, विराग नहीं। ब्रह्म से अनुराग अर्थात ब्रह्म से पृथक वस्तु की उपेक्षा अथवा उसके प्रति विराग। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो विरागी कहलाने वाला व्यक्ति वास्तव में विरागी नहीं, वरन ईश्वर का अनुरागी है। यह बात अधिक महत्व की नहीं है। दूसरी बात महत्व की है। क्या संसार से विराग और ब्रह्म से अनुराग ये दोनों एक चीज है? देव, मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं।
मैं गुरुदेव से ज्ञान पाने को आई हूं। मैं गुरुदेव से जीवन के लक्ष्य को देखने आई हूं। ब्रह्म को जानने के लिए आई हूं मैं। ठीक कहती हो देवी चित्रलेखा। ज्ञान तर्क की चीज नहीं है, अनुभव की चीज है। ये कुतर्क मुझ में क्यों उठ पड़ा, मैं स्वयं ही नहीं जानता। पर वास्तव में यह तर्क बड़ा प्रबल हो गया है। इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या संसार के प्रति उदासीन रहकर ईश्वर से अनुराग किया जा सकता है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर पा नहीं लेता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। आज पठन के पूर्वार्ध में हमने पाया कि श्वेतांक यशोधरा के प्रेम के प्रति आश्वस्त हो रहा है और उत्तरार्ध में योगी कुमार गिरी चित्रलेखा के आकर्षण से स्वयं को बचाने की निर्बल चेष्टा करते हुए अशांत हो रहे हैं। आगे क्या होगा सो हम पढ़ेंगे 33वीं कड़ी में। आज की कड़ी में श्वेतांक बने अमरकांत, यशोधरा थी सुलक्षणा खत्री, बीजगुप्त कमल शर्मा, मृत्युंजय विनोद शर्मा, चित्रलेखा दिशी दुग्गल और योगी कुमार गिरी सुधीर पांडे, सूत्रधार हरीश भीमानी। उपन्यास चित्रलेखा की इस प्रस्तुति के सहायक राजेश मलिक। रेडियो पठन की ये परिकल्पना श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी अगले सप्ताह। तब तक रेणु बंसल का नमस्कार।